आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्राचार्य जी, मैडम प्राचार्य, माननीय उप प्राचार्य जी, मैडम उप प्राचार्य, सम्मानित शिक्षकवृंद, छात्रों एवं छात्राओं, आज हम अपने गणतंत्र की डायमंड जुबली से आगे निकल चुके हैं। सुबह हमने देखा इतनी सर्द सुबह, लेकिन खिली हुई धूप, हमारा गणतंत्र और उससे अटखेलियां करता हुआ आपका जोश, आपका उत्साह, ये उम्मीद जगाता है कि हमारा देश सच में जिम्मेदार हाथों में है। बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। हमारा देश जहां हम लोग आज खड़े हैं, जो आजादी मिली, ये इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई, इतनी आसानी से नहीं मिली जितना कि आज की पीढ़ी जो सोचती है। इसके लिए तमाम कुर्बानियां देनी पड़ी हमें। अंग्रेज, कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। अंग्रेज व्यावसायिक उद्देश्य से हमारे देश में आए और धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश पर अनैतिक कब्जा कर लिया। ये चीजें आगे चलती रहीं, लेकिन थोड़े दिन के बाद ही हम भारतीयों को ये एहसास हो गया कि ये देश हमारा है और हमारी सत्ता और इसका संचालन हिंदुस्तानियों के हाथ में होना चाहिए। इसके लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के उद्देश्य कि अगर तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो तुरंत दूसरा गाल हाजिर कर दो, और इसके उलट कुछ लोग जिनका उद्देश्य वही था, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिनका ये मानना था कि गालों के समर्पण से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उद्देश्य दोनों का एक था। हम आगे बढ़ते रहे और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने का भरपूर प्रयास हुआ, लेकिन आजादी की लड़ाई और उसकी चिंगारी यही नहीं रुकी और 15 अगस्त 1947 को अंततः हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए और 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र पूरी तरह स्थापित हो गया। आप ये याद रखें कि ये गणतंत्र हमको जो मौलिक अधिकार देता है, वो केवल अधिकार नहीं देता है। हम जब अपनी राइट की, अपने अधिकारों की बात करते हैं, उससे बगल में चुपके से तुरंत हमारा कर्तव्य खड़ा हो जाता है। इन दोनों चीजों को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। हमने इस आजादी को पाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये लड़ाई आप यहां मत लड़िए। आने वाले दिनों में आपको भारत की फौज में जाना होगा, वहां लड़ाई लड़ेंगे आप। यहाँ शांतिपूर्वक बैठे रहें। हम लोग देखेंगे कि सीमा पर आप किस तरह लड़ाई लड़ते हैं, और इसी लड़ाई के लिए हम लोग नवोदय विद्यालय में आपको तैयार कर रहे हैं। सुबह हम लोगों ने ये भी देखा फील्ड में कि कुछ बच्चे उस सर्दी का बड़ी मुस्तैदी से मुकाबला कर रहे थे। कुछ बच्चों के पैर ऐसे हिल रहे थे जैसे लगा कि अब आज तो काम खत्म है। इसलिए ये हरकत आप लोग बंद करें। और वास्तव में ये जो गणतंत्र, इसका जो वास्तविक महत्व है, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि केवल अधिकार मांगने और चिल्लाने से काम नहीं चलता। कर्तव्य हमेशा हमारे साथ होता है, और जब हम कर्तव्यों का पालन करते हैं तब हम अधिकार पाने के भागी होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, इस आजादी को अछूत बनाए रखना है। यद्यपि आज भी तमाम सारी ताकतें हमारी इस आजादी में खलल डालने का प्रयास करती हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश के 150 करोड़ देशवासियों को, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता और इसकी विविधता को अछूत रखा है, बनाए रखा है। और आप सभी के कंधों पर भी इसकी भारी जिम्मेदारी है कि आने वाले दिनों में आप भी इसे इसी तरह बनाए रखेंगे। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, अपनी वाणी को संक्षिप्त में ही विराम दूंगा कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है फिर भी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जय हिंद।